तो आइए चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कक्षा 8वीं विज्ञान से धातुएं और अधातुएं भाग 2। इसमें सबसे पहले आइए जानते हैं उत्कृष्ट धातुएं। वे धातुएं जो सबसे कम क्रियाशील हैं, जो जल, वायु, अम्लीय व क्षारीय पदार्थों से प्रभावित नहीं होती, इन धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। वे धातुएं जो सबसे कम क्रियाशील होती हैं, जो वायु, नमी, जल, अम्लीय क्षारीय पदार्थों से क्रिया नहीं करते हैं, उनको उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। जैसे चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सभी उत्कृष्ट धातुएं हैं क्योंकि यह सबसे कम क्रियाशील है। इनकी निष्क्रिय प्रकृति के कारण ही इनकी धात्विक चमक जो होती है वह लंबे समय तक बनी रहती, क्योंकि यह वायु, जल से, अम्लीय क्षारीय पदार्थों से क्रिया नहीं करते, जिसके कारण इनका चमक लंबे समय तक बने रहता है। शुद्ध सोना जो होता है, इसका हम लोग सीधा सीधा आभूषण नहीं बना सकते। इसमें हम लोग थोड़े सी मात्रा में चांदी या फिर तांबा मिला देते हैं तो वह थोड़ा कठोर हो जाता है, फिर हम उसे जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल करके हम उसका आभूषण बना सकते हैं। शुद्ध सोना जो होता है उसको हम लोग कैरेट के रूप में व्यक्त करते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। जैसे जैसे सोने में कोई अन्य धातु मिलाते हैं, जैसे चांदी या फिर तांबा, तो उसका कैरेट का जो मान होता है वह घटता जाता है। यदि मान लो 22 कैरेट का सोना का मतलब होता है कि उसमें 22 भाग सोना होगा और 2 भाग चांदी या फिर तांबा होगा। याद रखिएगा, शुद्ध सोना जो होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। चलिए आगे देखते हैं। संक्षारण क्या चीज है? धातु की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। कोई भी धातु है, उसके ऊपरी सतह पर, ऊपरी परत पर कोई यौगिक बन जाता है, तब उसे संक्षारण कहते हैं। यौगिक कैसे बनता है? कोई भी धातु वायुमंडल के वायु से या फिर जल से, कोई अन्य पदार्थ जैसे अम्लीय क्षारीय पदार्थों से के संपर्क में आता है तो उनसे क्रिया कर लेता है और कोई विषैला यौगिक बना लेता है, जिसके कारण उस धातु का धात्विक गुण जो है वह नष्ट होने लगता है। इस लक्षण को ही संक्षारण कहा जाता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना, यह भी एक संक्षारण का उदाहरण है। जैसे लोहा को हम बाहर फेंकते हैं तो वह नम वायु से संपर्क में आ जाता है और धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए कुछ उपाय हैं। आइए जानते हैं उनको एक एक करके। सबसे पहला उपाय है पेंट करना। किसी भी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए सबसे प्रचलित उपाय है कि उसका पेंट किया जाए। जैसे साइकिल वगैरह होता है, आपने देखा होगा, उनकी रिंग को पेंट किया जाता है ताकि जंग ना लगे, संक्षारण ना हो। तो इस तरह से हम धातु को पेंट करके भी संक्षारण से बचा सकते हैं। हमारे घर में जितने भी लोहे से बनी वस्तुएं होती हैं, उन पर यदि हम पेंट लगा देते हैं तो वह जंग नहीं लगता, उनमें संक्षारण नहीं होगा और वह सभी सुरक्षित रहेंगे। दूसरा जो उपाय है ग्रीस लगाना। किसी भी धातु को हम यदि तेल या फिर ग्रीस लगा देते हैं तो वह वायु या फिर नमी से उनका संपर्क नहीं हो पाता, उनका संपर्क टूट जाता है और धातु में संक्षारण नहीं होता, धातु में जंग नहीं लगता। इस तरह से तेल या ग्रीस किसी धातु में लगाकर भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं धातु को। तीसरा उपाय है धातु की परत बनाना, धातु की परत चढ़ाना। इस विधि में लोहे की वस्तु को साफ पिघले हुए जिंक में डुबाया जाता है। वस्तु पर जिंक की सतह चढ़ जाती है। घर की छत बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादर या फिर बाल्टी या फिर टंकी, जितने भी लोहे की वस्तु होती हैं उन पर हम किसी निष्क्रिय धातु को उनकी परत चढ़ा देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता और हम उस तरह से उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। धातु का लेपन लगाना, यह एक विद्युत लेपन विधि द्वारा भी किया जाता है, जिसे विद्युत लेपन विधि कहते हैं। तो लोहे पर टीन या फिर क्रोमियम धातु की परत चढ़ाकर भी हम लोहे को सुरक्षित कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी स्टील के फर्नीचर होते हैं
उन पर क्रोमियम का लेपन चढ़ा करके उसको टिकाऊ या फिर आकर्षक बनाया जाता है। जितने भी धातु होते हैं उन धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? एक तो पेंट लगा करके, दूसरा ग्रीस या तेल लगा करके, तीसरा धातु की परत चढ़ा करके भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं। चौथा चौथा जो उपाय है वह है मिश्र धातु बना करके। किसी भी धातु को हम शुद्ध रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते, शुद्ध धातु जो होता है ज्यादा उपयोगी नहीं होता। इन धातुओं को उपयोगी बनाने के लिए उनमें अन्य धातु या फिर अधातु मिला करके हम उनका मिश्र धातु बना लेते हैं, जिससे वह थोड़े कठोर हो जाते हैं, अधिक कठोर हो जाते हैं और जंग प्रतिरोधी बन जाते हैं। फिर इस तरह से हम उनको आवश्यकता अनुसार उनमें वांछित गुण वाले मिश्र धातु बना सकते हैं। किसी भी धातु को उपयोग में लाने से पहले अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम उसको आवश्यकता अनुसार एक निश्चित अनुपात में अन्य धातु या अधातु मिला करके मिश्र धातु बना करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। आइए कुछ मिश्र धातु हैं, ये किन किन अवयवों से मिलकर के बना है और इनके क्या क्या उपयोग हैं इनको जानते हैं। सबसे पहला मिश्र धातु इस्पात। यह लोहा और कार्बन से मिलकर बना है। इसका उपयोग जहाज, पुल, रेल की पटरी पे बनाने में किया जाता है। दूसरा जो मिश्र धातु है वह है स्टेनलेस स्टील। इसका उपयोग, यह जो मिश्र धातु है यह लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकेल इन धातुओं से मिलकर बना होता है। इनका उपयोग बर्तन बनाने में, शल्य चिकित्सा के उपकरण, इन सभी में स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो मिश्र धातु है वह है कांसा। यह तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। कांसा का उपयोग मूर्ति बनाने में, सिक्के बनाने में किया जाता है। चौथा मिश्र धातु है पीतल। यह तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग बर्तन और मशीन बनाने में किया जाता है। पांचवा जो मिश्र धातु है वह है ड्यूरेलुमिन। यह एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम का बना होता है और इनका उपयोग प्रेशर कुकर, वायुयान के विभिन्न पार्ट्स बनाने में किया जाता है ड्यूरेलुमिन का उपयोग। छठवां जो है जर्मन सिल्वर। यह तांबा, जिंक और निकेल से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। चलिए आगे कुछ धातु अधातु हैं, इनके उपयोग को जानते हैं। सबसे पहला है लेड। इसका उपयोग जो होता है साइकिल या मोटरसाइकिल के छर्रे बनाने में किया जाता है। और टाका लगाने वाले तार, टाका लगाने के तार भी लेड के बनाए होते हैं। नलों के पाइप भी लेड के बने होते हैं। अर्थात लेड का उपयोग साइकिल, मोटरसाइकिल के छर्रे, चोट लगने पर जो टाका लगाते हैं तो टाका लगाने के तार या पाइप बनाने में किया जाता है। टाइटेनियम का उपयोग मशीन के विभिन्न पार्ट्स बनाने में, उपग्रह बनाने में, रॉकेट बनाने में टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम तथा सोना का उपयोग सरल विद्युतदर्शी बनाने में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जल में जीवाणुनाशक के रूप में क्लोरीन की गोली का उपयोग किया जाता है। आयोडीन का उपयोग टिंचर आयोडीन में रोगाणुनाशक के रूप में होता है। सल्फर का उपयोग दवाई बनाने में, बारूद बनाने में, पटाखे बनाने में किया जाता है। कुछ अन्य धातु अधातु जैसे लोहा का उपयोग जैसे कि ऊपर हमने देखा मशीन बनाने में, रेल की पटरी बनाने में, अन्य लोहे की वस्तु बनाने में किया जाता है। सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में, तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन अधातु है, इसका उपयोग तो श्वसन में होता है, गैस वेल्डिंग में भी होता है। गैस वेल्डिंग और भी बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे उपयोग हैं ऑक्सीजन के। जिंक का उपयोग धातु का लेपन बनाने में किया जाता है। धातु का लेपन बनाने में हमने पिछले संक्षारण में देखा, धातु का लेपन बनाने में और मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है। कार्बन का उपयोग, कोयला का उपयोग ईंधन के रूप में होता है और काजल बनाने में। बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं कार्बन के। चलिए आगे देखते हैं। लेड
लेड, सीसा या फिर मरकरी, है ना, लेड या पारा जो होते हैं, ऐसी धातुएं हैं जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। ये धातुएं जीवों के शरीर में पहुंचकर अत्यंत विषैला प्रभाव उत्पन्न करती है। लेड या फिर मरकरी का उपयोग बहुत सारे कारखानों में किया जाता है, जो जो हमारे शरीर में पहुंचकर किसी तरह से यदि हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो यह विषैला प्रभाव उत्पन्न कर देता है। लेड का उपयोग पेंट या फिर बैटरी बनाने में किया जाता है। लेड का उपयोग पेंट या फिर बैटरी बनाने में किया जाता है। पेट्रोल जैसे पदार्थ के जलने से उत्पन्न धुएं में भी लेड या फिर उसके यौगिक पाए जाते हैं, जो किसी तरह से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और लाल रक्तकणिका, मस्तिष्क और यकृत को क्षतिग्रस्त करते हैं। लेड बहुत ही खतरनाक तत्व है, ये किसी तरह से हमारे शरीर में पहुंचता है और हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त कर देता है। उसी तरह से मरकरी, इसके भी यौगिक पेंट, कीटनाशी, कवकनाशी बनाने में किया जाता है। ये यौगिक भी हमारे शरीर में प्रदूषित पानी या दूषित भोजन के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं, मछलियों सब्जियों के सेवन करने से, और वृक्क या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं, उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं, कौन कौन से उत्कृष्ट धातु हैं उनको जाना। दूसरा हमने देखा संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से बचने के कौन कौन से उपाय हैं उनको देखा। और तीसरा बहुत सारे धातु एवं अधातु के उपयोग देखे, धातु अधातु के उपयोग। तो इस तरह से आज हमने भाग 2 में, धातु अधातु पाठ के भाग 2 में बहुत सारे चीज को सीखा है। अगले वीडियो में हम कुछ बचे हुए प्रश्न उत्तर को देखेंगे।